वार्ड नंबर 67 में, जहां पर हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार संगीता गुर्जर जी। बताइए संगीता जी, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही हैं आप? सबसे पहले तो वंदे मातरम, जय सिया राम। बहुत सारे मुद्दे हैं, एक क्या बताऊं। सबसे सर्वप्रथम मुद्दा जिसको लेके विशेष मैं ये चुनाव लड़ना चाहती हूँ, वार्ड नंबर 67 के अंदर 25 बीघा 10 बसवा ऐसी ज़मीन है जिसको करीबन 30 साल हो गए और आज तक उसके कोई पट्टे रजिस्ट्री नहीं है। आप उस मकान में या उस एरिया की तरफ जाएंगे तो लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। वो लोग ये कहते हैं कि हमारी पहली पीढ़ी भी चली गई, दूसरी पीढ़ी भी चली गई, हम लोग तीसरी पीढ़ी के और आज तक हमारे पट्टे रजिस्ट्री नहीं बने हैं। कितने परिवार होंगे ऐसे? ये कम से कम 1200 परिवार है। अच्छा। बिल्कुल। और यदि मैं पार्षद बनती हूँ मेरी जनता के आशीर्वाद से, तो सर्वप्रथम मैं कोशिश करूँगी वो हर एक असंभव काम संभव करूँगी कि जिससे कि मेरे वार्ड वालों के पट्टे रजिस्ट्री बन सके। पट्टे रजिस्टर कहाँ से होते हैं? जी, पट्टे रजिस्ट्री एक्चुअली ये ज़मीन औषधिकरण के अंदर दी हुई थी किसी औषधि उगाने के लिए। उसके बाद यहीं के कुछ लोगों ने उस ज़मीन को बेच दिया। उन लोगों के बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन उस ज़मीन को बेच दिया, फिर लोगों ने आके उस पर रहना चालू कर दिया। जो भी प्रॉपर्टी डीलर होते हैं उस तरीके से बेचा। आज जब यूआईटी के पास से हम जाते हैं उस पट्टे रजिस्टर, यूआईटी ये कहती है कि वह पहले बिल्ला नाम होगी, बिल्ला नाम होके बिल्ला नाम फिर। होने का मतलब समझा दीजिए आप। हाँ जी क्या होता है बिल्ला नाम होना, वो मतलब भी समझ। जी, पहले कलेक्टर यूआईटी के नाम जो चढ़ते हैं, हम्म। यूआईटी के नाम चढ़ेगी तभी तो हम लोगों को यूआईटी देगी। और हाँ, कंटिन्यू। हाँ, तो उसके और बाद कैसे होते हैं पट्टे फिर? हाँ जी, क्या बता रहे थे आप? पट्टे बता रहे हैं। हाँ, पट्टे बता रही थी ना आपको कि वो कह तो रही हूँ कि हर एक कोशिश संभव करेंगे। करेंगे। मुश्किल नहीं होगी क्योंकि इस वक्त कांग्रेस की सरकार है प्रदेश में और आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो आपको लगता है ये काम आसान है? ऐसा भी है, मुश्किल तो कोई चीज़ ऐसी संभव नहीं है जो कोई दिल से करे और वो काम ना हो। ना कर सके। अच्छा, ये बताइए, जनसंपर्क कर रही हैं, लोग क्या समस्या बता रहे हैं आपको? सबसे ज़्यादा समस्या तो जो मेरे जिस वार्ड में मैं रह रही हूँ, सबसे ज़्यादा समस्या तो यही है। और दूसरी है जो क्वार्टर है हमारे इधर, जिसको लोग यूआईटी के दिए हुए क्वार्टर हैं, बहुत से नगर परिषद के दिए हुए क्वार्टर हैं। वहाँ जब गलियाँ या रोड देखोगे ना आप, तो इतनी इतनी हालत ख़राब हो रही है उनकी कि मैं खुद जब वहाँ वोट मांगने गई तो मुझे खुद को गिल्टी फील हुआ कि मैं किस मुंह से यहाँ से वोट मांगूँ। तो वहाँ भी बहुत सारा सुधार करना है। अच्छा, कौन कौन सा एरिया आपके वार्ड के अंदर आता है? बाबाधाम एरिया आ रहा है, पुलिस लाइन आ रही है आधी, और मालोरा चौराहा आ रहा है, संतोष कॉलोनी आ रही है, आसपास का सभी आ रहा है, चपरासी कॉलोनी। पार्कों की स्थिति पर बात कर लेते हैं, तो किस तरीके से हैं यहाँ पे पार्क, या उनको लेकर क्या कार्य रहेगा आपका? पार्कों की स्थिति क्या बोलूँ, पार्क जैसी तो चीज़ ही नहीं है मेरे वार्ड के अंदर। और मेरे इधर के शायद बच्चे ये भी नहीं जानते हैं कि पार्क क्या है, पार्क में कैसे जाऊँ। ठीक है, तो ये बात भी जब मैं अपने वार्डों में घूम रही हूँ तो कोई तो ये कहता है कि हमारी नालियाँ साफ़ नहीं रहती, कोई कहता है हमारे यहाँ रोड ख़राब है। लेकिन बहुत से लोगों ने ये कहा है कि संगीता जी, यदि आप पार्षद बन जाती है तो हम ये चाहते हैं कि हमारे एरिया में एक पार्क हो जिसमें क्या कारण हर है एक कि आप सुविधा कह हो। रहे हैं यहाँ पे पार्क भी नहीं है, नालियाँ साफ नहीं है, रोड नहीं है? तो सर मेरी बात सुनो, वो कारण मैं कैसे बता सकती हूँ आपको। आप इसी वार्ड में रहते हैं? बिल्कुल इसी वार्ड में। हो तो सकता है आप इस किसी, वार्ड के वासी हैं? मेरी बात सुनिए, हाँ। हो सकता है कभी किसी ने इस चीज़ को दिल से नहीं लिया होगा कि यहाँ पार्क भी होने चाहिए, यहाँ बच्चों को सुविधा भी होनी चाहिए। आपको या मुझे, यदि मैं इस वार्ड की हूँ तो मुझे भी लगता है ना कि मेरा बच्चा हर संडे या हर वॉलीबॉल हो गई, कुछ भी हो गई, फुटबॉल हो गई, जो भी खेले आसपास के पार्क में खेले। ठीक है, अब अभी कभी संडे आता है या कोई 13 या 14-15 दिन में कोई एक दिन आता होगा, अब तो हम उसे लव गार्डन लेके जाते हैं, आसपास के जाते हैं। अब आप बड़ी बड़ी यूआईटी देख लीजिए, आप आरसीबीएस कॉलोनी देख लीजिए, हर एक 15-20 मकान के आसपास बड़े बड़े पार्क है। तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी यदि मेरे वार्ड में भी पार्क और मेरे बच्चे तो उसका लाभ पार्क, उठाएं। आप पार्क को लेकर आपका कोई कार्य रहेगा आपके? बिल्कुल रहेगा, 100% रहेगा। और ये बात तो आपको आने वाले 5 साल में जब ईश्वर करेगा मेरा काल समाप्त हो जाएगा पार्षद का, तब आप पूछिएगा, आपको हर एक सुविधा मिलेगी। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो गया है, किसके नाम पे वोट मांग रहे थे? खुद के कामों के लेकर वोट मांगे गए कि आपने मोदी जी के नाम पे वोट मांगे? ऐसा भी मोदी जी के नाम पे वोट तो मैं क्या मांगूँ। मोदी जी तो वो हस्ती है जो सबके दिल में बसती है। ठीक है, और जहाँ कमल का फूल आ जाता है वहाँ मोदी जी अपने आप नज़र आने लग जाते हैं।
मैंने इस बार स्वयं खुद को खड़ा रख के लोगों से वोट मांगे। क्यों? क्योंकि आप ये कह के वोट नहीं मांग सकते कि साहब आप मोदी जी को दीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, जहाँ मुझे ये सिंबल मिल गया कमल का फूल, वहाँ मोदी जी तो है ही। ठीक है। मैंने खुद को प्रेजेंट करा लोगों के सामने, जितनी मेरी कोशिश हो सकती है। मैंने उनको बताया कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने उनको विश्वास दिलाया कि यदि आने वाले 5 सालों में आप मुझे पार्षद बनाते हो तो मैं एक बेटी बन के आपकी नज़रों के सामने अपनी प्रेजेंट दूंगी। पार्षद बन जाइएगा तो कितना रुपया कमा लेंगे? भैया, पार्षद बनने से मुझे तो नहीं लगता पैसा कमाया जाता है। किसी ने पिछले कमाया है? सभापति ने तो कमाया है। हाँ, पिछले सभापति ने तो कमाया है। कमाया होगा शायद। लोग तो ये भी कहते हैं कि पार्षद पैसा कमाते हैं, पार्षद ये कमाते हैं। मुझे नहीं लगता। नहीं कमाते यदि हैं पार्षद कमा रहे होंगे, मुझे उससे क्या लेना देना। मुझे तो तो फिर इतनी भागा दौड़ी क्यों कर लेते हैं? 280 लोग 70 सीटों के लिए पूरे शहर में भाग रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ छोटी सी बात बताऊं। मैं उस जमीन स्तर से जुड़ी हुई एक महिला हूं। आपको सुनते हुए बड़ा आश्चर्य होगा कि जिस 25 बीघा 10 बीघा ज़मीन की बात कर रही हूँ, मेरा खुद का स्वयं का मकान उसके अंदर है। तो ऐसी कौन सी महिला होगी जो ये नहीं चाहेगी कि मेरा मकान मेरे नाम हो? आप ये बताइए। तो पहली तो वही है कि मेरा खुद का मकान है। और रही बात भैया दूसरी, ईश्वर ने मुझे वो काबिलियत दी है, मुझे अपने आप पे ट्रस्ट है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। और अपनी तारीफ़ करके बताए तो क्या बताया। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, आज के 5 साल बाद यदि मैं पार्षद बन जाती हूँ, 5 साल तो बहुत दूर होते हैं। आप साल भर में आके देख लीजिएगा कि संगीता गुर्जर ने क्या क्या करवाया। चलिए ये बताइए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी शहर में कैसा प्रदर्शन करने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा सर्वप्रथम ही रही है, आगे भी रहेगी। और बोर्ड बनेगा? बिल्कुल बनेगा। बोर्ड क्यों नहीं बनेगा? सभापति कौन बनेगा? अब सभापति तो इतने तो बड़े हैं नहीं। सभापति की लिस्ट में कौन कौन है? अभी तो सबसे बड़ी बात मुझे यही है कि मुझे मेरी जीत निश्चित करनी है बस। अभी इतना टाइम ही नहीं है कि मैं ये पता लगाऊं कि कौन सा सभापति किस दौड़ में है। यदि मैं जीत जाती हूँ तो ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा कौन सा सभापति किस दौड़ में है। और हार जाती हूँ तो सभापति तो दूर, उनकी लिस्ट में भी मुझे खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा। नहीं, मैं तो आप किसी को वोट तो देंगी सभापति बनने के मैं लिए? आपको क्या कह रही हूँ, जिसको मेरी पार्टी कहेगी। यदि मेरी पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया है तो मेरी पार्टी के बड़े बड़े नेता बैठे हैं, वो जिनको कहेंगे, उनको जिसमें काबिलियत लगती होगी उसी को वोट देना बस। आप जज नहीं करेंगे कि इसे देना है किसे नहीं देना? मेरी बात सुनिए, मैं भी समझदार हूँ, मेरे से भी ज़्यादा समझदार मेरी पार्टी होगी। यदि पार्टी ने मुझे चुनने का निर्णय लिया है तो मेरी पार्टी तो समझदार ही है, जो भी फैसला लेगी अच्छा लेगी। ये बताइए, चुनाव प्रचार प्रसार अब खत्म हो चुका है, हुक्म। कितने रुपए खर्च हो गए आपके? अब रुपए तो क्या बताऊँ, लोग तो कहते हैं लाखों रुपया खर्च हो जाता है। और बड़ी खुशी की बात है कि आज जो मेरे वार्ड के लग रहे हैं ना, वह अपने तन और मन से लग रहे हैं और धन से भी लग रहे हैं। चाहे वो उनका पेट्रोल हो, चाहे वो उनकी व्यवस्था हो, या छोटे मोटे चाय वगैरह पिलाने हो। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानती हूँ कि 70 वार्डों में ये पहला चुनाव होगा संगीता गुर्जर का जिसमें पैसा खर्च नहीं हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि अब चुनाव का आखिरी समय है, आखिरी दिन बचे हैं, जी जी। और ये तो सबको पता है कि कैसे आखिरी समय पर दारू दी जाती है लोगों को, या फिर वोट पैसे के प्रभाव से किए जाते हैं। तो आपने कर दी है ऑर्डर? एक छोटी सी चीज़ कहूँगी मैं आपको। बाय कास्ट गुर्जर हूँ। देवनारायण भगवान के बारे में तो आपने सुना ही होगा, मेरा इष्ट है। और जब ये गले में इतना बड़ा मान सम्मान आया ना, उसी दिन मैंने प्रण ले लिया था कि यदि पब्लिक दारू पीने से वोट देती हो ना, तो शायद गली का चलता फिरता आदमी भी पार्षद बन जाता है और बड़ा बड़ा नेता बन जाता है। ये लोगों की सोच है कि दारू पीने से लोग वोट देते हैं। जनरेशन बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है, अच्छे और बुरे का उनको पता है कि उन्हें क्या करना है। और मैं फिर आपको कह रही हूँ कि नहीं, ये दारू वारू तो दूर की बात है। मुझे मेरे व्यवहार से, जो लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया, मेरे काम से, और मेरे से ज़्यादा यदि आप मेरे बारे में पता लगाना चाहें तो मैं मेरे कार्यालय पे बैठती हूँ, आप मेरे वार्ड में जाएं, वहाँ पता लगाएं, बहुत ही अच्छी चीज़ें आपके सामने आएंगी। चलिए, 26 जनवरी के मौके पर शहरवासी और वार्डवासियों को क्या संदेश देंगे? 26 जनवरी के यही है कि उस टाइम तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि गली 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 जाना, मेरा वार्ड बहुत बड़ा है, 4,500 के आसपास यहाँ वोटर हैं। मैंने यही चीज़ कही है, क्योंकि अभी मैंने ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं करा। मैं आप लोगों से झूठ भी नहीं बोलूँगी कि मैंने कोई तिरंगा लहराया है या ऐसा वैसा कुछ करा है।
मैंने तो लोगों से जाके यही करा है कि इतना सा आशीर्वाद देना कि किसी मैदान में तिरंगा मैं अपने वार्ड के किसी बड़े बूढ़े इंसान से फहरवा सकूं। चलिए, तो आप बने हुए थे भिलवाड़ा लोकवाणी के साथ यूट्यूब लाइव पर। कैमरा पर्सन अनुराग दादीज के साथ मैं शुभम जैन, भिलवाड़ा लोकवाणी।